कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। कानपुर में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से बयानबाजी की चिंगारी सियासी जंग में बदल गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे गए। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कार्यकर्ता सीधे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते वहां पर भारी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सब्जियां तक फेंकी। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और समझा बुझाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से वापस भेजा। फिलहाल कांग्रेस के मंच से दिए गए इस बयान पर बीजेपी का आक्रामक रुख बरकरार है और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। ये भाजपा की गुंडाई और अराजकता की चरम सीमा है। जिस तरह मोदी ने इस देश को अराजकता में झोंक दिया है, तो इनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाती है। हमारा मंदिर, हमारी पार्टी का मंदिर, जिसको महात्मा गांधी ने जिसकी नींव रखी, ऐसे तिलक हाल में इन लोगों ने गुंडाई करने की कोशिश की और आगे महिलाओं को लाने की कोशिश की। महिलाओं के आगे करके इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिसको हमारी शेरनियों ने, हमारी महिला कांग्रेस की नेताओं ने इसको रोकने का काम किया और हमारे बब्बर शेरों ने, राहुल गांधी के बब्बर शेरों ने भाजपा को लखेत दिया है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह दुम दबा के निराश लोग हैं। जब इनकी वोट चोरी आदरणीय राहुल गांधी जी ने पकड़ ली और बिहार में जिस तरीके से जनता का समर्थन वोट चोरी के खिलाफ मिला, उससे बौखला करके एक तो इन्होंने अपने ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी से मोदी को गाली दिलाने का काम किया। आंदोलन को और कांग्रेस को बदनाम करने की नीयत है और जिस तरह के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ कानपुर महानगर में तिलक हाल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव किया जा रहा है, यह सरकार की हताशा है। पूरे 1947 के बाद 75 वर्षों के बाद यह पहला अवसर है कि जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के कार्यालयों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। देंगे कि जब भारतीय नारी अपने पे आती है, दुर्गा बनती है, तो कांग्रेसियों का सड़क पे अता पता नहीं होगा। और छिछोरे हैं ये लोग जो मोदी की मां के गाली देने के बाद भी ऐसी उद्दंडता कर रहे हैं। आज तो हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे। अगर ये लोग न सुधरे तो आगे आने वाले दिनों में वो दशा इन कांग्रेसियों करेंगे। हम लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी को गाली दिया। हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हम गाली नहीं बच सकते, लेकिन ये कांग्रेसियों का इतिहास भूगोल मालूम है। ये देश जो जूझ रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो आखिर पाकिस्तान के हिंदू ठीक होते। 25-30% हिंदू थे, आज 2% रह गए। इन कांग्रेसियों गाली बकने का मन कर रहा है। चोरों से पूछो हिंदू कहाँ गए, ये उसकी राजनीति। देखिए, ये देश इस कष्ट से लगातार गुजर रहा है। पहले मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, छछूंदर, पता नहीं किस किस विशेषणों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया और आज तो सीमा पार हो चुकी है। वो 100 वर्ष पूरे करने वाली वृद्धा, वो ऐसी शतायु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मां जो स्वर्ग में है, उनको तक नहीं छोड़ा है। एक कांग्रेस के मंच से ये काम हुआ है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए और दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही के अंदर, लोकतंत्र के अंदर इस तानाशाही मानसिकता ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया है और देश की मातृशक्ति ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आज केवल यहाँ नहीं, देश के अंदर कोने कोने में उस माँ के अपमान को लेकर मातृशक्ति आज उमड़ी है और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोग किस तरीके से इसको देखेंगे? देखिए, ये जवाब देश की जनता लगातार उन्हें अपने मतों के माध्यम से दे रही है। देश के संस्कार 20 बरस बढ़े अपने आयु में ऐसे व्यक्ति के लिए
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना इस देश की संस्कृति नहीं है। वो जो शतायु हैं, जो स्वर्ग में हैं, ऐसी वृद्धा के लिए ऐसे शब्दों का किसी राजनीतिक दल के मंच से उपयोग करना, ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्हें दुनिया मानती है, उन्हें मौत का सौदागर और नाली का कीड़ा तक कहा है। यहाँ वेस्टर्न रोड में जहाँ पे कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पे लगभग 2:30-3:30 के बजे के आसपास बहुत सारे बीजेपी के वर्कर्स और पदाधिकारी आए थे। इन्होंने नारेबाजी की। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बैरिकेड होल्ड रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूटीज भी लगी है। कांग्रेस कार्यालय के सामने भी ड्यूटीज लगी हुई है। कोई कांग्रेस कार्यालय तक नहीं पहुंचा है, किसी को चोट नहीं आई है, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। अब वो अपना, उन लोगों ने नारेबाजी की है और अब यहाँ से चले गए हैं और